हेलो टेनिस एडवांस टेक्निकल स्किल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण आपसे डिस्कस करूंगा आईटीआई इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के कुछ एमसीक्यू के बारे में जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन्हें देखकर अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, विच ड्राइंग इक्विपमेंट हैज़ द कंबाइंड फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल एंड प्रोटेक्टर एज ए होल यूनिट। अर्थात किस ड्राइंग उपकरण में एक पूरी इकाई के रूप में टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल और प्रोटेक्टर का संयुक्त कार्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, ड्राइंग पेपर, ड्राइंग पेंसिल, ड्राफ्टिंग मशीन या ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग फिल्म। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ड्राफ्टिंग मशीन, यानी कि सी। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पेंसिल यूज्ड इन टेक्निकल ड्राइंग। अर्थात टेक्निकल ड्राइंग में उपयोग की जाने वाली पेंसिल के लिए चयन मापदंड क्या है, यानी कि वो क्या स्पेसिफिकेशन है जिसके आधार पर आप पेंसिल का चुनाव करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं, लेंथ, डायमीटर, ग्रेड या कलर ऑफ लीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अर्थात ग्रेड। पेंसिल का चुनाव हम ग्रेड के आधार पर करेंगे। व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ द हार्डेस्ट पेंसिल। सबसे कठिन पेंसिल का ग्रेड क्या है, यानी कि वो कौन सी पेंसिल है जो सबसे हार्ड होती है, जिसका ग्रेड सबसे हार्ड होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, 7B या 7HB या 9HB या 9H। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9H। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ टू ड्रा और मेज़र एंगल द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, यानी कि उपयोग किए गए उपकरण को कोनों को खींचने या मापने के लिए क्या है। अर्थात जब आप कोई एंगल बनाते हैं, कोई कोण बनाते हैं, तो आप किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटेक्टर यानी कि चांदा, सेट स्क्वायर, कंपास या फ्रेंच कर्व। तो देखिए, एंगल नापने के लिए उपयोग करते हैं प्रोटेक्टर का, जिसे हम हिंदी में चांदा भी कहते हैं। विच टाइप ऑफ लाइन आर ड्रा यूजिंग टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर का उपयोग करके किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कर्व्ड या एंगुलर। इसका राइट आंसर है बी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से बड़ी ही आसानी से खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल सेट बिटवीन टू एक्सिस ऑफ ड्राफ्टर। ड्राफ्टर के दो अक्षों के बीच एक सेट क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री या डी 270 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा बी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड टू ड्रा सर्किल ऑफ मोर देन 150 mm रेडियस। 150 मिलीमीटर से अधिक त्रिज्या वाले सर्किल को खींचने के लिए किस टूल्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, लार्ज साइज डिवाइडर, लार्ज साइज कंपास या लेंथनिंग बार या बो कंपास। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, लेंथनिंग बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर डिवाइडिंग ए सर्किल इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल एंगुलर पार्ट्स, यानी कि किसी भी संख्या में समान कोणीय भागों में एक चक्र को विभाजित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, कंपास या फ्रेंच कर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द लाइन दैट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइन। वे रेखाएं कौन सी हैं जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन या कर्व लाइन। इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द पॉइंट और पाथ
दैट ऑलवेज चेंज इट्स डायरेक्शन टू फ्रॉम ए लाइन। वह कौन सा बिंदु या पथ है जो हमेशा एक रेखा बनाने के लिए अपनी दिशा बदलता है? ऑप्शन दिए गए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन या कर्व लाइन। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, कर्व लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइन आर ड्रा एज कंटिन्यूअस वाइड लाइन? किस प्रकार की लाइनें निरंतर विस्तृत रेखा के रूप में खींची जाती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ए विजुअल आउटलाइन, बी डायमेंशन लाइन, सी हिडन एज या डी कटिंग प्लेन। तो देखिए जब आप कोई भी बनाते हैं ऑब्जेक्ट या कोई ड्राइंग, तो जो आप उसकी बनाते हैं आउटलाइन जो कि मेन ड्राइंग होती है, उसमें आप लाइन खींचते हैं कंटिन्यूस लाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए विजुअल आउटलाइन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइन एज ड्रॉ एज लॉन्ग एज डॉटेड थिक एट एंड एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन? किस प्रकार की रेखा को लंबे, धराशायी, पतले पतले, मोटे और अंत में दिशा के परिवर्तन के रूप में तैयार किया जाता है? अर्थात क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी लाइनें हैं जिसको एंड पर थिक होती है और बीच में डैश डैश बना होता है और ये थिन होती हैं, तो वो कौन से ऑब्जेक्ट के लिए वो लाइनें यूज़ की जाती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ए विजुअल एज, बी कटिंग प्लेन, सी हिडन आउटलाइन या डी डायमेंशन लाइन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कटिंग प्लेन, क्योंकि जो हिस्सा हम ड्राइंग में कट करते हैं उसको दर्शाने के लिए इस प्रकार की लाइन का उपयोग किया जाता है। ये लाइन कैसी होती है आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी कटिंग प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइन आर ड्रॉ एज डैश्ड वाइड लाइन? किस प्रकार की रेखाओं को धराशायी विस्तृत रेखाओं के रूप में खींचा जाता है? यानी कि जो डैश लाइन होती हैं वो किस प्रकार के चित्र को दर्शाने के लिए यूज़ की जाती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं विजुअल एज, कटिंग प्लेन, हिडन आउटलाइन या डायमेंशन लाइन। तो देखिए जो डैश लाइन होती है, डैश डैश करके जो लाइन बनती है वो दिखाई जाती है हिडन आउटलाइन के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी हिडन आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइन ड्रॉ एज लॉन्ग डैश्ड डॉटेड नैरो लाइन? यानी कि लंबी, धराशायी, बिंदीदार सर्किल रेखा के रूप में किस प्रकार की रेखा खींची जाती है? अर्थात एक लाइन लंबी होगी, बीच में एक डॉट होगा, फिर एक लंबी लाइन होगी, फिर एक डॉट होगा, तो वो कौन सी लाइन होती है? ऑप्शन दिए गए हैं ए विजुअल एज, बी कटिंग प्लेन, सी सेंटर लाइन या डी डायमेंशन लाइन। तो जहाँ पर भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी ड्राइंग में सेंटर दिखाना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका, जिसमें एक लाइन बड़ी होती है लगभग 5 mm तक की और एक उसमें डॉट होता है। ये लाइन कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ चित्र के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी सेंटर लाइन। अगला प्रश्न है, विच ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू ड्रा सर्किल एंड आर्क्स? किस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग सर्किल और आर्क को खींचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डिवाइडर, ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी फ्रेंच कर्व या ऑप्शन डी सेट स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए प्रयोग करते हैं कंपास का। कंपास की हेल्प से आप कोई भी सर्किल या कोई भी आर्क को बड़ी आसानी से खींच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल? सर्किल पर किसी भी बिंदु पर केंद्र से दूरी क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं चौड़ यानी कि तार, सेक्टर यानी कि क्षेत्र, रेडियस यानी कि त्रिज्या और सेगमेंट। तो देखिए सर्किल पर किसी भी बिंदु पर एक केंद्र से दूरी, आपने कोई भी सर्किल खींचा
तो उसके सेंटर से लेकर के जो उसकी आउटलाइन है वहाँ तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, यानी कि उसका रेडियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर ए क्वाड्रिलियन whose all four sides are equal and its four angle are right angle? एक चतुर्भुज के लिए क्या शब्द है जिसके सभी चार पक्ष समान हैं और इसके चार कोण समकोण हैं? अर्थात वो कौन सा चतुर्भुज होगा जिसके चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण समकोण हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, रेक्टेंगल यानी कि आयत, रोम्बस यानी कि विषम कोण, ट्रेपजोइड यानी कि समलंब चतुर्भुज, या स्क्वायर। तो देखिए, जैसे ही प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण समकोण हैं, तो कौन सा होता है? स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर है डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रीफर्ड ट्रिम साइज ऑफ A0 ड्राइंग शीट रिकमेंडेड बाय BIS? BIS द्वारा अनुशंसित A0 ड्राइंग शीट का पसंदीदा छँटनी आकार क्या है? अर्थात A0 साइज जो होता है ड्राइंग का, उसका साइज़ क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, A 841 इंटू 1189, ऑप्शन बी और सी और डी आप ले सकते हैं। जो साइज होता है A0 साइज़, वो ड्राइंग का सबसे बड़ा साइज़ माना जाता है। तो यहाँ पर इसका साइज़ का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 841 इंटू 1189, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रेफर्ड ट्रिम साइज ऑफ A3 ड्राइंग शीट रिकमेंडेड बाय BIS? BIS द्वारा अनुशंसित A3 ड्राइंग शीट का पसंदीदा छँटनी आकार क्या है? जो साइज होता है A3 का, वो इनमें से देखना है, आपको छांटना है कि वो राइट आंसर कौन सा है, A, B, C या D। तो देखिए, जो ड्राइंग होती है A3 साइज़ की, उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 297 गुना 420, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शीट साइज आर रिकमेंडेड फॉर बॉर्डर ऑफ 20 mm विड्थ? 20 मिलीमीटर चौड़ाई की सीमाओं के लिए किस शीट आकार की सिफारिश की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए A2 एंड A3, ऑप्शन बी A4 एंड A5, ऑप्शन सी A0 एंड A1, ऑप्शन डी A1 एंड A2। तो 20 मीटर चौड़ाई की सीमाओं के लिए जिस शीट के आकार का उपयोग किया जाता है वो होगा ऑप्शन सी A0 एंड A1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द साइज ऑफ द लेटर इज स्पेसिफाइड? पत्र का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए विड्थ यानी कि चौड़ाई, ऑप्शन बी यानी कि हाइट ऊंचाई, ऑप्शन सी इंक्लाइन यानी कि झुकाव, या ऑप्शन डी लेंथ लंबाई। तो देखिए, जो लेटर का साइज़ है वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर इंक्लाइन लेटर फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन? यानी कि क्षैतिज रेखाओं से झुकाव वाले अक्षरों के झुकाव का कोण क्या है? इसमें पूछा गया है, जब आप ड्राइंग बनाते समय जो लेटर लिखते हैं उन अक्षरों का झुकाव क्या है, यानी कि कितने डिग्री के साथ आप उन लेटर को लिखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, या सी 15 डिग्री, या डी 75 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 75 डिग्री, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू ड्रा स्मूथ कर्व ऑफ एनी नेचर? यानी कि स्मूथ कर्व लाइन खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए मिनी ट्रैक्टर,
बी फ्रेंच कर्व, सी टेम्पलेट्स या डी कंपास। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मूथ कर्व खींचने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करेंगे। इसके लिए उपयोग करते हैं फ्रेंच कर्व का। फ्रेंच कर्व से आप किसी भी तरह की लाइनों को बड़ी आसानी से स्मूथली खींच सकते हैं। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज स्ट्रेट एंगल, कौन सा कोण सीधा है। ऑप्शन दिए गए हैं ए 45 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 220 डिग्री या डी 180 डिग्री। तो सीधा एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेस फॉर द टाइटल ब्लॉक मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ए ड्राइंग शीट। शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है बॉटम लेफ्ट हैंड साइड, बॉटम राइट हैंड साइड या टॉप लेफ्ट हैंड साइड या मिडिल राइट हैंड साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होना चाहिए बी, बॉटम राइट हैंड साइड, नीचे की तरफ। ऑप्शन बी राइट आंसर।